देखिए, भीम ने हिडिंबा से शादी की थी, आपको पता ही है, विवाह हुआ था। तो उनसे उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। घटोत्कच बहुत 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 खतरनाक, आपको पता ही है। घटोत्कच के पुत्र थे, और मौरवी, जो घटोत्कच जिनसे शादी की थी मौरवी, तो उनके पुत्र थे आपके बारबरीक। अब बारबरीक की अगर बात करें तो देखिए, इसमें 3-4 वर्जन्स है स्टोरी के, मैं सारे वर्जन्स आपको बताता चलूंगा। तो माता जी ने बचपन से ही इनको आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखाया था कि कैसे लड़ाई करनी है। अब ये बड़े प्रिय थे, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि देखिए, कुछ वर्जन में लिखा है कि भगवान शिव ने इनको 3 बाण दिए, 3 एरोज दिए, सिर्फ 3 एरोज थे इनके कमान में, खाली 3 बाण थे। लेकिन कुछ वर्जन्स में कि अष्टदेव, 8 भगवानों ने मिलकर कृपा बरसाई इन पे, इनको 3 बाण दिए। बट जो भी हो, इनको बेसिकली 3 बाण मिले थे। भगवान इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। अब भैया महाभारत होने वाला है शुरू। तो जब महाभारत शुरू होने वाला था तो सब बड़े टेंशन में। अब एक तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी, और एक तरफ आपके पांडव और कृष्ण। अब बात यह है कि कृष्ण ने पूछा, सभा बुलाई और सबसे पूछा कि कितने समय में, कौन कितने समय में महाभारत को खत्म कर देगा अगर वो अकेले लड़ रहा है तो। ठीक है, तो भैया भीष्म पितामह जो हैं वो 20 दिन में खत्म करेंगे। अर्जुन जी ने जवाब दिया मैं 28 दिन में खत्म कर दूंगा। कर्ण ने जवाब दिया मैं 24 दिन में खत्म कर दूंगा। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य 25 दिन में खत्म कर देंगे। तो ऐसे दिन बताते गए। लेकिन फिर एंट्री होती है यहां पे बारबरीक की। वो आए बारबरीक। अब इसमें भी 2 वर्जन है। एक, उन्होंने कृष्ण से बोला कि मैं मिनटों में, मुझे खाली 1 मिनट लगना है पूरे महाभारत को खत्म करने में, सिर्फ 1 क्षण में मैं पूरे जो बैटल फील्ड है ना, पूरा कुरुक्षेत्र वॉर खत्म, ये मेरा दावा है। तो भगवान कृष्ण ने बोला अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, भाई कौन है ये। तो बारबरीक ने बताया, और उसके बाद भगवान कृष्ण और बारबरीक का संवाद होता है। एक वर्जन में आपको देखने को मिलेगा कि बारबरीक ने बोला कि मेरे पास 3 बाण हैं, एक से मैं कौरवों को मारूंगा, एक से मैं पांडवों को मारूंगा, और एक से मैं कृष्ण को मारूंगा। खत्म, वॉर ही खत्म, दैट्स इट, सब खत्म। दूसरा वर्जन क्या मिलता है, भगवान कृष्ण और बारबरीक का संवाद। तो भगवान कृष्ण ने पूछा बारबरीक से कि तुम कैसे खत्म करोगे। तो बारबरीक ने बोला कि मेरे 3 दैवीय बाण हैं, यही 3 बाण काफी है। भगवान कृष्ण बोला रे चल झूठे, झूठ बोलते हो, चलो प्रूव करो जरा। तो उन्होंने बोला मैं आपको प्रूफ क्या, पहले समझ लीजिए मैकेनिज्म क्या है। पहला बाण जो है, जैसे मिसाइल होती है आज, ठीक है, उसी तरीके का, कि पहला बाण जो है वो उन सारे ऑब्जेक्ट को मार्क करेगा जिनको मारना है। दूसरा बाण जो है उन सारे ऑब्जेक्ट को मार्क करेगा जिसको नहीं मारना है। और तीसरा जो हमारा बाण है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तीसरा जो बाण है वो उन सबको मार देगा जिसको हमने मार्क नहीं किया है। मतलब समझ लिए कि मैंने 4 लोगों को मार्क किया, इनको खत्म करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कौरवों को मार्क किया, मतलब मैंने नहीं, बारबरीक ने कौरवों को मार किया, तो सारे कौरव मर जाएंगे एक ही बाण से। उसके बाद दूसरा बाण जो होगा उन लोगों को मार्क करना है जिनको नहीं मारना है, तो उनको वो बाण छोड़ देगा। और तीसरा जो बाण होगा वो जो नहीं, जो अनमार्क्ड है, जो नहीं, उनको मार देगा। तो ये चीज है, समझ रहे हो। पहले और दूसरी कंडीशन में जो फुलफिल नहीं हुए, तीसरा बाण उनको मार देगा, खेल खत्म। तो अब भगवान कृष्ण ने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा डेंजर है यार। भगवान कृष्ण ने बोला प्रूव इट, साबित करो। पीपल का पेड़ था, तो अब क्या है कि पत्तियों पे निशाना लगाने को बोला कि चलो पीपल की सारी पत्तियां, ये पीपल का पेड़ है तुम्हारे सामने, और मानो कि यही सब है जिनको तुमको मारना है, अब बताओ कैसे करोगे। तो भैया उन्होंने पहला बाण निकाला बारबरीक ने, वो मेडिटेट करने लगे। अब भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, भगवान है वो तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्ती अपने पैर पे रख ली, ठीक है, अपने पैर के नीचे रख ली। अब इसके भी 2 वर्जन है, वो भी मैं बताऊंगा। तो जब बारबरीक ने बाण छोड़ा तो भैया सारे पत्ते, एक जा रहा है, दूसरा, तीसरा, तड़ातड़ पूरा पीपल का पेड़ साफ। और जो पत्ता भगवान कृष्ण अपने पैर के नीचे दबाया था ना, वो एक बार जो है ऐसे घूमने लगा भगवान कृष्ण के पैर के पास। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये मेरे पैर के पास क्यों घूम रहा है। तो बारबरीक ने जवाब दिया कि हो सकता है कि आपने जो पत्ता है वो अपने पैर के नीचे छुपाया हो, अपना पैर हटा लीजिए,
वरना ये जो बाण है ना वो आपके पैर को पियर्स करके मतलब छेदते हुए वो पत्ती पे चला जाएगा। तो अच्छा, अब दूसरा वर्जन क्या है कि उस बाण ने मतलब फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने बाण पैर को हटाया तो उस पत्ती को उन्होंने छेद दिया बाण ने। एक वर्जन ये भी है कि बाण जो है वो पैर में लगा भगवान कृष्ण के। अब आपको पता है भगवान कृष्ण को भी दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि आप सब बढ़िया है लेकिन आपका पैर कमजोर रहेगा। और आपको पता ही है ना यदुवंशियों का जो अंत था, भगवान कृष्ण जब वैकुंठ गए थे तो भी उनको जो बाण था वो उनके पैर पे लगा था। ठीक है, तो खैर ये दूसरा वर्जन है स्टोरी का, है ना। तो अब भगवान कृष्ण ने बोला यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें होगा क्या कि मतलब कोई छुप ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर पांडव, जैसे भगवान कृष्ण जो है वो छल करते थे, कहीं ना कहीं पांडव को छुपा दिया या धोखे से मार दिया, ऐसे करते थे। तो अगर मान लीजिए कि हम इनको छुपा भी दें तो भी इनका बाण जो है उनको ढूंढ लेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल, इनविंसिबल है। अब क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने ये बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुम किसकी साइड से लड़ना चाहते हो? तो बार्बरी का ये जवाब था, देखिए मैं उसकी साइड से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। जैसे अभी पांडवों के साथ अक्षौणी सेना थी तो मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही आप जीतोगे, आपका पलड़ा भारी होगा, कौरव कमजोर होंगे तो मैं कौरव की तरफ चला जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला भाई ये क्या बेवकूफी है, ऐसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ऐसे तो ये हो जाएगा कि कोई जीतेगा ही नहीं, मतलब मैं भी हार गया। क्योंकि भाई देखो आप होगा क्या, आप कमजोर हो, आप उधर कौरवों को आधा खत्म कर दिया, फिर वो उधर गए, ठीक है, इधर पांडवों का आधा, तो कोई बचे ना, कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे, खाली बार्बरिक बचेगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भगवान कृष्ण, एक वर्जन ये भी स्टोरी का कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में, ये सबसे एक्सेप्टेड है कि भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप धर के गए थे, ठीक है। बाद में उन्होंने, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखिए ब्राह्मण को आप भिक्षा देते हो? बोला हाँ बिल्कुल। ब्राह्मण जो मांगता है वो आप देते हो? बोला तो मैं चाहता हूं कि आप अपना सर दान में दे दो। तो बार्बरिक थोड़ा सा हिचकिचाए, लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूपी रूप दिखाया उनको, जैसे अर्जुन को दिखाया था। तो फिर बार्बरिक ने सरेंडर कर दिया। तो बार्बरिक ने बोला कि महाराज भगवान आप जो चाहें। तो उसके बाद क्या हुआ कि बार्बरिक की एक इच्छा थी कि देखिए मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं, आप ठीक है, आप मेरा सर जो है वो आप ले लीजिए, लेकिन मुझे जो कुरुक्षेत्र में सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, मेरा सर वहां रख दीजिएगा, मैं जज बनूंगा। तो बार्बरिक का सर वहां पे रख दिया गया और वो जज बनके उन्होंने पूरे 18 दिन तक बैटल को देखा। तो जब महाभारत खत्म हुई तो भी बहस होने लगी, पांडव बोलने लगे अरे हम सबसे ब्रेव हैं, हम सबसे ब्रेव हैं, अर्जुन बोले मैं बहुत बड़ा महारथी हूं, भीम ने बोला मैं बहुत बड़ा महारथी हूं, युधिष्ठिर, हर कोई आपस में बहस करने लगा। तो भगवान कृष्ण बोला अरे रुको, जज वहां बैठे हुए हैं। तो बार्बरिक के पास गए। तो बार्बरिक ने पता क्या जवाब दिया? जब बार्बरिक से पूछा गया कि सबसे यहां पे प्रतापी योद्धा कौन था, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर कौन था, तो बार्बरिक ने बोला देखो भैया मैंने देखा पूरा का पूरा युद्ध, मुझे पता क्या दिखा, पूरे युद्ध में खाली सुदर्शन चक्र चल रहा है। दूसरा महाकाली, मां काली जो है, जो पापी हैं उनको अपनी जीभ से वो अंदर ले रही है। यानी कि सबसे महान योद्धा तो भगवान श्री कृष्ण है और महाकाली। तब फिर अर्जुन समझ गए, पांडव समझ गए कि भैया हम तो खाली कर्म करने आए हैं, असली में तो भगवान जो सब करवा रहे हैं हमसे, सब भगवान है, सब भगवान की माया है। कितनी बड़ी सीख है। यही है, जीवन में चक्र चलता रहता है, सुदर्शन चक्र, आप तो खाली जरिया हो, समझ रहे हो। तो ये बार्बरी की कहानी